प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल साल 2014 में पहली बार दिवाली पर अचानक सियाचिन पहुंचकर सबको चौंका दिया था। यह ऐसा फैसला था जिसने -50 डिग्री पर देश की हिफाजत करने वाले जांबाजों का हौसला बुलंद किया था। प्रधानमंत्री ने दिवाली का जश्न सैनिकों के साथ मनाने का फैसला करके एक तरफ जवानों को यह संदेश दिया कि सारा देश उनके साथ है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान को यह बता दिया था कि बॉर्डर पर सैनिक से लेकर के पीएम तक सबकी नजरें हैं। तिरंगा झंडा क्या हो, फौजी से अधिक कोई नहीं है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बहुत कुछ इशारा करता है। दरअसल यह ऐसा खास मौका होता है जब देश के जवानों की शहादत और उनके फर्ज को नमन करके यह संदेश दिया जाता है कि सारा देश हर सैनिक के साथ है। खास तौर पर जब बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण हो तो प्रधानमंत्री के इस तरह के दौरे बहुत अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर हर बार सरहदों पर जाकर सरहद के पार तक संदेश दिए हैं। 2019 में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। सैनिक उनके सरप्राइज विजिट से बेहद खुश थे। पीएम ने विजय ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनके हौसलों को नमन किया था। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। 2018 में भी पीएम ने दिवाली पर देश को चौंकाया था। वो अचानक उत्तराखंड के हारसेल इलाके में पहुंच गए थे। नवंबर 2018 में दिवाली के मौके पर पीएम चीन बॉर्डर के पास वाले इलाके में गए। हारसेल में जवानों से मिलने के बाद केदारनाथ मंदिर में दर्शन भी किए थे। आईटीबीपी का लोगों के साथ मेरा थोड़ा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू तो शुरू के वक्त से मैं भी एक यात्री के तरह निकलता और हमारी यात्रा में सहायता करने का काम आईटीबीपी के जवान ये हर पल यात्री की मदद करते हैं। कभी सामान भी उठाते थे, कभी उसकी बीमारी हुई तो वो 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे जाना है तो पहाड़ से इधर उधर जाकर ले आते थे। कभी उसको क्लाइमेट के कारण वॉमिटिंग वगैरह की समस्या होती थी, उसको क्या खाना, क्या नहीं खिलाना, क्या खिलाना, क्या नहीं, डॉक्टर से भी बढ़कर करके भी गाँव के जवान। और जब था हम शाम को पहुंचते थे, कुछ स्थान पर होता था, तो मैंने देखा था भोले बाबा के मजेदार गीत को बच्चे गाते थे, जवान गाते थे, पूरे माहौल को बदलते। एक प्रकार से हम 40-45 दिन तक की यात्रा में आईटीबीपी के जवानों के परिवार के सदस्य बन गए। साल 2017 में पीएम ने एलओसी पर दिवाली मनाई थी। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात जवानों से मिलने पहुंचे। सैनिकों के बीच आर्मी जैकेट और सनग्लासेस पहनकर पीएम ने कई घंटे जवानों के साथ बिताए। तब सैनिकों का जोश देखकर पीएम ने कहा था कि मैं जब भी आपसे हाथ मिलाता हूं मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। भारत माता की वंदे वंदे।
जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती है, नई ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता है। इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात देश के जवानों को पीएम ने 2016 में सरप्राइज दिया था। 2016 की दिवाली उन्होंने भारत चीन बॉर्डर पर मनाई थी। आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और डोगरा स्क्वाड्स के जवानों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हुए। भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में पीएम मोदी ने आईटीबीपी आर्मी बेस कैंप पर जवानों के साथ करीब 20 मिनट बिताए, उन्हें मिठाइयां बांटी और दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाओ, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं, और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया। देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमृतसर में तैनात जवानों को भी दिवाली पर सरप्राइज कर चुके हैं। 2015 में अमृतसर में डोगरा वॉर मेमोरियल जाकर 1965 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद उन्होंने सैनिकों के साथ कुछ वक्त भी गुजारा। जवानों, आज मेरा अपना दिवाली का पर्व आप सब जवानों के साथ बिताऊंगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया। बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली दिवाली सियाचिन में मनाई थी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम अचानक सियाचिन पहुंच गए। वहां बर्फीली पहाड़ियों के बीच वतन की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। पीएम के इस फैसले ने -50 डिग्री में तैनात जवानों के हौसले को हिमालय जितना विशाल कर दिया था। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है, और आपने इसे उजागर करके दिखाया है। दिवाली पर दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर पहुंचकर पीएम मोदी ने एक परंपरा की शुरुआत की थी। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने की उस परंपरा को वो आज भी निभा रहे हैं। हर साल दिवाली पर पीएम मोदी का जवानों के साथ होना गर्व की बात है। ये लीडरशिप किस प्रकार की होनी चाहिए और ये उनका लीडरशिप सिग्नेचर क्या है, ये समझ में आता है जब वक्त है खुशी का, दिवाली का, हर्ष का, त्योहार का, और उस समय के ऊपर में समय निकाल कर एकदम सरहद पे जाना और अपने जवानों के साथ में उनके साथ में दिवाली को मनाना एक बहुत ही मैं तो कहूँगा एक ऊंचे दर्जे की एक लीडरशिप है। और इससे जवानों का जो मनोबल है, मोराल और उत्साह है, वो एकदम सातवें आसमान के ऊपर में होता है। ऐसी स्थिति में सैनिक को लगता है कि देखिए मेरे परिवार का मुखिया आया है, मेरे राष्ट्र का प्रधान आया है। सरहदों पर पीएम का दिवाली जश्न चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भारत की ओर से एक तरह का सख्त और साफ संदेश है। सरहद पर सैनिकों के साथ जश्न मनाना एक मौका नहीं बल्कि एक रणनीति है।
डिफेंस एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि जब देश का शीर्ष नेता ऐसा करता है तो वो रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर एक संदेश देता है। इसके पीछे रणनीति ये होती है कि इससे सैनिकों का मनोबल हाई होता है, तो वही बॉर्डर संबंधी मामलों पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बॉर्डर पर सैनिकों के साथ दिवाली का उत्साह देखकर हिंदुस्तान के दुश्मनों के दिल में धमाके जरूर होते होंगे। सरहद पर जाबाजों के साथ पीएम होते हैं, लेकिन देश का हर नागरिक सैनिकों के साथ है। भारत माता की, भारत माता की, ब्यूरो भारत रिपोर्ट, माता न्यूज़ की, 24। भारत माता की, भारत माता। चलो रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और अहम खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।